नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए को आइसोलेट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए हम बेसिकली 3 मेथड्स यूज़ करेंगे। स्पिन कॉलम बेस्ड न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन, ये सब 3 मेथड्स प्यूरिफिकेशन के लिए हैं। फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, बूम मेथड। ये जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं दीज आर दी सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, लास्ट वन इज़ लिक्विड फेज एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे लास्ट मेथड, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। तो दिस इज़ द लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में क्लोरोफॉर्म और फिनोल ले लेंगे, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, इक्वल वॉल्यूम लेंगे, दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी। तो जब हम इनको वाटर के साथ फिनोल और क्लोरोफॉर्म को डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, तो इस तरह से, और इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों इमिसिबल सब्सटेंसेस हैं, मीन्स जो फिनोल है इट इज़ ऑर्गेनिक और क्लोरोफॉर्म इट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो दिस इज़ लेस डेंस, दिस इज़ मोर डेंस। तो इस तरह से दो इमिसिबल जो है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ये दो एक्वस सोल्यूशन में दोनों इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। CH-Cl3 ये जो क्लोरोफॉर्म है ये टॉप फेज में आ जाएगा और जो फिनोल है इट विल बी ऑन दी बॉटम फेज। इट इज़ इनऑर्गेनिक, एक्वस है और ये ऑर्गेनिक है जो कि वाटर में मिसिबल नहीं है। तो इस तरह से दोनों की सेपरेशन हो जाएगी। जो डीएनए होगा वो हमारा इसमें ऊपर आ जाएगा और जो आरएनए होगा वो हमारा फिनोल के अंदर आ जाएगा। ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्रोटीन। तो इस तरह से हम इसको, जिसमें डीएनए होगा, इसको पिपिट आउट कर लेंगे और दोबारा से एक अनदर टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें फिर से हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म का इक्वल वॉल्यूम डालेंगे, उनको मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूग करेंगे। इस तरह से दोनों जितना भी कॉन्टामिनेंट होगा प्रोटीन्स का वो नीचे आ जाएगा और डीएनए हमारा ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास प्योर डीएनए ऊपर नहीं आ जाता। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम प्रोटीन। द प्रोसीजर इज़ परफॉर्म्ड मल्टीपल टाइम्स टू ऑब्टेन प्यूरिफाइड डीएनए। तो हम इस प्रोसीजर को बार बार करेंगे, ऊपर की तरफ डीएनए आएगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी प्रोटीन की वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। फिर हम ऊपर वाला जो सब्सटेंस है इसको अलग से टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, दोनों जो है लिक्विड डालेंगे और फिर से सेंट्रीफ्यूग करके डीएनए ऊपर आ जाएगा। फिर से हम इसको इस तरह से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। दैट इज़ अ फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट इज स्पिन कॉलम बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एंड बूम मेथड। तो हम बूम मेथड पहले डिस्कस करते हैं। तो ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी फास्ट टेक्निक है। हम इसमें कोई इस तरह का सब्सटेंस यूज़ नहीं करेंगे जिससे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। हाई रिकवरी ऑफ प्योर न्यूक्लिक एसिड, ये हम आरएनए और डीएनए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें जो प्यूरिफिकेशन जो रेट है, रिकवरी जो रेट है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसमें हम ये सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड है, इसमें हम जो है सॉलिड सिलिका बीड्स लेंगे। सिलिका मीन्स दिस इज सिलिका, कोटेड बीड्स होंगी, इन पे सिलिका SiO2 ये जो है कोटेड होगा, इसको हम मैग्नेटिक बीड्स बोलते हैं। इसके साथ जो है न्यूक्लिक एसिड अटैच्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कियोट्रॉपिक सब्सटेंस। कियोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या करता है, इस कोई भी केमिकल जो न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं प्राइमरी को छोड़ करके सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उसको चेंज करता है। तो जैसे जैसे हम कियोट्रॉपिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे न्यूक्लिक एसिड जो है या तो डीएनए या फिर आरएनए, ये इन बीड्स के ऊपर, ये जो मैग्नेटिक बीड्स हैं जिनके ऊपर ये जो है कॉटेड है, इसको हम सिलिका बीड्स कहेंगे, ये बाइंड करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो न्यूक्लिक एसिड और सिलिका बीड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे।
तो हम इसमें सिलिका बीड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल से हम अपना आरएनए या फिर डीएनए, फॉर एग्जांपल डीएनए, सेल को हम लाइस करेंगे, ब्रेक करेंगे बाय होमोजेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस होती है सेल ब्रेकिंग के लिए। और सेल लाइसिस के बाद हम उसमें सिलिका बीड्स जो है ऐड कर देंगे अलोंग विथ क्योट्रॉपिक सब्सटेंस। क्योट्रॉपिक सब्सटेंस क्या करेगा, अब सेल लाइसिस में जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो सिलिका बीड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्योट्रॉपिक सब्सटेंस अटैच्ड हो जाएगा। सेकेंड इज सिलिका बीड्स बाइंड विद न्यूक्लिक एसिड। ये बीड्स जो है न्यूक्लिक एसिड्स के साथ बॉन्ड्स बना लेंगी, तो सिलिका बीड्स न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन हम सेपरेट कर लेंगे सिलिका बीड्स न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स को, और जो दूसरे सेल डेब्रिस है उसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूविंग ऑल सेल डेब्रिस बाय रीसेंट्रीफ्यूगेटिंग। आफ्टर दी रिमूवल ऑफ ऑल द सेल डेब्रिस, जितना भी इम्प्योरिटीज़ है हम उसको रिमूव करेंगे बाय दी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और फिर हम अपनी जो बीड्स सिलिका बीड्स न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स है इसको हम ड्राई कर लेंगे। आफ्टर दी ड्राइंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स हम न्यूक्लिक एसिड को अब बीड्स से सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, बाय दी डिक्रीजिंग कियोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर देंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, और कम करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड इस बीड के साथ जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्योर फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए इनको प्यूरिफाई करते हैं यूजिंग सिलिका बीड्स। दिस इज़ अ बूम मेथड। ये सबसे पहले रैपिड मेथड होता है, सिंपल होता है और इजी टू डू होता है, इसलिए ज़्यादातर इसको हम प्रेफर करते हैं। और ये सबसे पहले विलियम आर बूम ने 1990 में इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो दिस इज़ अ बूम मेथड। इसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम बूम मेथड रख दिया। नाउ थर्ड मेथड इज़ द स्पिन कॉलम बेस्ड न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन। ये भी सिलिका बीड्स, दिस इज़ ऑल्सो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें हम सिलिका बीड्स यूज़ करेंगे, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल लाइसिस करेंगे, सेल को ब्रेक करेंगे, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू द सिलिका बीड्स। फिर हम वॉश करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को बीड्स के साथ, और इल्यूट रिमूव करेंगे न्यूक्लिक एसिड को, जैसे हमने बूम मेथड में किया था। बट इसमें हम स्पिन कॉलम का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम इसको स्पिन कॉलम बेस्ड न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन कहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल इज लाइस्ड, ब्रोकन ओपन, मतलब सेल को हम ब्रेक करेंगे। फिर ब्रेक करने के बाद उसमें हम बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे अलोंग विथ इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। ये क्या करेंगे, ये बाकी सेल डेब्रिस को सेपरेट कर देंगे, और जो हमारा डीएनए है या फिर आरएनए है उसको सेपरेट कर देंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम डालेंगे अपने स्पिन कॉलम में। स्पिन कॉलम के अंदर मेम्ब्रेन होती है विच इज़ सिलिका जेल मेम्ब्रेन। अब इसमें हम, दिस इज़ द बाइंडिंग सॉल्यूशन, मीन्स बफर सॉल्यूशन, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, कोई भी अल्कोहल, प्लस में जो हमने सेल लाइस किया है इसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये मिल करके इसको हम स्पिन कॉलम में डालेंगे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। इससे क्या होगा, जो सेल डेब्रिस है वो अलग हो जाएंगे। दिस इज स्पिन कॉलम, यहाँ हम ऐड करेंगे इसको, या इस तरह से इस पर इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से सिलिका मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से, दिस इज मेम्ब्रेन, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारा जो डीएनए है या फिर आरएनए विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड वो अटैच हो जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, वो इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो नीचे आ जाएंगे। इनको हम बोलेंगे फ्लो थ्रू। इसको हम रिमूव करेंगे आफ्टर द एडिशन ऑफ द बाइंडिंग सॉल्यूशन इन द
स्पिन कॉलम एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारा फ्लो थ्रू है वो नीचे आ जाएगा, उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर से हम एक सॉल्यूशन डालेंगे दैट इज़ कॉल्ड वॉश बफर। वॉश बफर क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसके साथ हमारा डीएनए, ये मेम्ब्रेन है इसके साथ हमारा न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए हमारा अटैच्ड हो जाएगा। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वॉश बफर के थ्रू अगेन नीचे आ जाएंगी, इनको हम रिमूव कर देंगे। हम हर स्टेप पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। जैसे हमने सेल ब्रेक किया, उसमें हमने अपना बफर सॉल्यूशन ऐड किया, इथेनॉल ऐड किया, सेंट्रीफ्यूग किया, उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लिक एसिड अटैच हो जाएगा। फिर से हम उसमें वॉशिंग बफर डालेंगे। वॉशिंग बफर क्या करेगा, जो अननेसेसरी कॉन्टामिनेंट्स हैं, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड और ये सिलिका बीड्स कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके सभी को जो है नीचे फ्लो थ्रू करेगा। तो इसको हम फिर से रिमूव कर देंगे। देन हम लास्ट में डालेंगे थर्ड बफर इज़ इल्यूशन बफर। अब हमारे पास जो है स्पिन कॉलम में सिर्फ ये जो है सिलिका बीड्स की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमारा न्यूक्लिक एसिड अटैच है। अब हमने इसमें इल्यूशन बफर ऐड करना है। इल्यूशन बफर ऐड करके हम इसको फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, इल्यूशन बफर क्या करेगा, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा और हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। फिर से हम इसको रिकवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग बफर डालेंगे, बाइंडिंग सॉल्यूशन, देन वी विल ऐड वॉशिंग बफर, देन लास्ट वी विल ऐड इल्यूशन बफर। तो इस तरह से हमारे पास प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेन्ड हो जाएगी। एंड दिस इज़ द सिंपल मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो ये 3 मेथड्स हैं, स्पिन कॉलम बेस्ड, बूम मेथड, phenol chloroform extraction, liquid extraction method. These two are the solid phase extraction method based on the silica beads. इसमें हम क्योट्रॉपिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। इसमें हम स्पिन कॉलम यूज़ करेंगे जिसमें सिलिका बीड्स की मेम्ब्रेन होती है। बफर्स ऐड करेंगे, पहले हम सिंपली बफर ऐड करेंगे, बाइंडिंग सॉल्यूशन बना के इसमें डालेंगे, देन वी विल ऐड वॉशिंग बफर, देन वी विल लास्ट में हम इल्यूशन बफर ऐड करेंगे मेम्ब्रेन से न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोलेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।